ब्रह्म विज्ञान केंद्र श्री कैलाश आश्रम के वार्षिक महोत्सव प्रसंग पर समायोजित श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान यज्ञ कल तक 17 अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग समाप्त हुआ। अभी मोक्ष संन्यास योग अंतिम अध्याय है। अथाष्टादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनिषूदन। संपूर्ण गीता शास्त्र का अर्थ इस अध्याय में संक्षेप करके कहा जाएगा और संपूर्ण वेद के अर्थ भी कहना है। संपूर्ण वेद का अर्थ भी गीता शास्त्र का अर्थ है और वेद का तात्पर्य भी कहना है। इसलिए ये 18 अध्याय। अतीत अध्याय में जो जो अर्थ कहे गए हैं सब यहाँ ही कहेंगे, किंतु अर्जुन का प्रश्न है त्याग और संन्यास दोनों शब्दार्थ विशेष जानने के अभिप्राय से प्रश्न है। जिनका वैराग्य होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, वेदांत श्रवण करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो सर्व कर्म संन्यास करके निष्ठा अद्वैत ब्रह्म में निष्ठा करते हैं। वो पारमार्थिक संन्यास है। और जो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, कुछ विविदिषु है, विद्वत संन्यास और विविदिशा संन्यास दो प्रकार है। ज्ञान प्राप्त होने पर फलीभूत संन्यास है विद्वत संन्यास, और विविदिशा संन्यास है ज्ञान की इच्छा से, किंतु वैराग्य होने पर ही ये विविदिशा संन्यास होता है। वैराग्य होने पर ऐसनात्रय संन्यास करके वेदांत श्रवण करना, साक्षात्कार करने के लिए वो भी संन्यास है। और बाकी जो गृहस्थ है, कर्म करते हैं, वैराग्य दृढ़ नहीं हुआ, उनके लिए कहा गया निष्काम कर्म करना चाहिए। कामना त्याग करके नित्य नैमित्तिक कर्म अनुष्ठान करें। तो कुछ लोग कहते हैं काम्य कर्म नहीं करे, नित्य कर्म करे। उसमें त्याग और संन्यास शब्द का प्रयोग होता है। संन्यास शब्द का अर्थ भी त्याग है। जो ज्ञानी है, वास्तव संन्यास उसका अर्थ नहीं पूछना चाहता है अर्जुन। सामान्य जो गृहस्थ है वो नित्य नैमित्तिक कर्म करे, फल इच्छा रहित तो होकर के। और कोई कहते काम्य कर्मों का त्याग करे, काम्य कर्म नहीं करे। इसी विषय में स्पष्टीकरण करने के लिए भगवान से अर्जुन ने पूछा, हे महाबाहो संन्यासस्य तत्त्वं वेदितुम् इच्छामि त्यागस्य च तत्त्वं वेदितुम् इच्छामि। हे पृथक् वेदितुम् इच्छामि। हे हृषिकेश, हे केशिनिषूदन। संन्यास शब्द का अर्थ संन्यासस्य तत्त्वं, तस्य भावस्तत्त्वं, यथार्थ स्वरूप। संन्यास शब्द का वास्तव स्वरूप क्या है, किसको संन्यास कहते हैं, इसको मैं वेदितुम् इच्छामि, जानना चाहता हूँ। त्यागस्य च कहने से तत्त्वं वेदितुम् इच्छामि। त्याग शब्द का अर्थ भी क्या वास्तव स्वरूप है, ये जानना चाहता हूँ। दोनों एक अर्थ कहेंगे तो नहीं, पृथक। दोनों में क्या परस्पर भेद है
परस्पर विभाग करके ठीक ठीक जानना चाहता हूँ। हे केशी निषूदन, केशी नाम का एक असुर हुआ था, घोड़े वेश में घोड़े वेश धारण करके आया था। उसको मारने से भगवान का नाम केशी निषूदन है। ऋषिकेश है, परमात्मा है। महाबाहु भी संबोधन है। महान तो बाहु यस्य, बड़े बड़े लंबे बाहु, परमात्मा ही महाबाहु है। अर्जुन के भी भगवान महाबाहु भी संबोधन करते हैं। त्याग संन्यास दोनों शब्दार्थ जानने के अभिप्राय से प्रश्न है। यद्यपि संपूर्ण गीता शास्त्र का अर्थ कहना है, प्रारंभ किया गया ये संन्यास त्याग, क्योंकि कर्म करने के लिए कहा, यज्ञ दान तप कर्म करना चाहिए, निष्काम होकर के ईश्वरार्पण बुद्धिया कर्म करे। नित्य कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। इसे निषिद्ध कर्म, काम्य कर्म का भी त्याग करना चाहिए। नित्य कर्म यदि करना ही अवश्य है, अर्थात मुमुक्षु के लिए काम्य कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो परमात्मा के लिए कर्म, उससे भिन्न कर्म बंधन का कारण है। यज्ञ अर्थात कर्मण्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, परमात्मा के लिए समर्पण करके कर्म करे, वही कर्म बंध निवृत्ति का कारण होता है ज्ञान के द्वारा। और यदि फल इच्छा से कर्म करे, वही कर्म बंधन का कारण होता है। कर्मणा बध्यते जंतुर विद्या से विमुच्यते। तो कर्म करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। इस विषय में क्या वास्तव तत्व है, ये ठीक ठीक जानना चाहता हूँ। कर संन्यास और त्याग अब पहले पहले कहा गया है, अभी निर्णय करने के लिए भगवान उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। कवयः काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं विदुः विचक्षणाः सर्वकर्मफलत्यागं त्यागं प्राहुः। कवयः, कवि क्रांतदर्शी, शास्त्र के तात्पर्य को जानने वाले, वेद के वैदिक सिद्धांत को ठीक ठीक जानने वाले ये जानते हैं काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं विदुः। काम्य कर्म का त्याग को संन्यास कहते हैं। कर्म वेद में विहित है, नित्य नैमित्तिक काम्य 3 प्रकार है, और कुछ कर्म निषिद्ध है। मां हिंसा सर्वभूतानि, ब्राह्मणो न हंतव्य इत्यादि कर्म निषिद्ध कर्म है। निषिद्ध कर्म तो करने पर पाप होता है, नरक आदि का कारण होता है, नहीं करना चाहिए। और नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म में से नित्य कर्म के विषय में मीमांसक लोग कहते हैं नहीं करने पर प्रत्यवाय होगा, पाप होगा, दुख मिलेगा, करेंगे तो कोई विशेष फल नहीं है। ये मीमांसक मत है। अनुष्ठाने फल विशेषा जनकत्व सति अननुष्ठाने प्रत्यवाय जनकत्वम, ऐसे कहते हैं। किंतु वेदांत में ये विचार करके निश्चय किया गया नित्य कर्म का भी फल है। नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय होता है, किंतु करेंगे तो फल मिलेगा, निष्फल नहीं है। नैमित्तिक कर्म है, करेंगे तो फल मिलेगा, नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा, प्रत्यवाय होगा, ऐसा मीमांसक लोग कहते। तो वेदांत उसमें मानते करेंगे तो फल है और नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय, वो ठीक है। और कुछ काम्य कर्म है, यजेत स्वर्ग काम
कारिर्या यजेत वृष्टिकामः चित्रया यजेत पशुकामः पुत्रकामो यजेत। कुछ कामना के उद्देश्य से जो कर्म विहित है, बहुत प्रकार कर्म है। स्वर्ग प्राप्ति का साधन है, पशु धन आदि का पुत्र आदि प्राप्ति का साधन है। कामना से जो कर्म किया जाता है वो काम्य कर्म है। ये इनमें से 3 प्रकार में से काम्य कर्म करेंगे तो काम्य फल प्राप्त होगा। स्वर्ग पशु पुत्र धन आदि है, सुख विशेष की प्राप्ति होती, धन की पुत्र की पशु की प्राप्ति होती काम्य कर्म करने पर। किंतु अंतःकरण शुद्धि होकर के ज्ञान प्राप्ति का साधन नहीं होगा काम्य कर्म, वो बंधन का कारण हो जाता है। स्वर्ग में जाकर के बहुत हजार हजार वर्ष भी रहे, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो फिर कर्म संचित कर्म बहुत है। जन्म लेने पर कभी निकृष्ट जन्म मिलेगा, फिर कर्म करेगा, जन्म लेगा, स्वर्ग जाएगा, नरक जाएगा, इसी प्रकार बंधन होता है। इसलिए काम्य कर्म नहीं करना चाहिए। निषिद्ध कर्म तो नहीं करना है, काम्य कर्म भी नहीं करे। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, त्याग संन्यास कहते कवि क्रांतदर्शी लोग कहते हैं। और विचक्षण लोग कहते जो विशेष जानने वाले, सर्व कर्म फल त्यागम त्यागम प्राहु। संपूर्ण कर्म के फल के त्याग, नित्य नैमित्तिक कर्म अनुष्ठान करे, उनका फल इच्छा नहीं रखे, फल त्याग करे, इसको त्याग कहते हैं। नित्य नैमित्तिक कर्म का फल नहीं ऐसे कोई कहते, किंतु वस्तुतः फल है तो कर्म फल इच्छा त्याग करके अनुष्ठान करे, इसको त्याग कहते हैं। तो दोनों में क्या हुआ, काम्य कर्म का त्याग करे अथवा नित्य नैमित्तिक कर्म के फल त्याग करे, दोनों में तो त्याग ही समान हुआ। संन्यास हो त्याग हो, दोनों में या तो काम्य कर्म का त्याग करे अथवा काम्य कर्म का फल त्याग करे, दोनों में त्याग ही अर्थ हुआ। इसलिए त्याग संन्यास दोनों का अर्थ, जैसे अश्व और घट दोनों का एक अर्थ है क्या, भिन्न भिन्न अर्थ है। अथवा घट और पट, अश्व और महिष दोनों भिन्न भिन्न है, विजातीय है। किंतु त्याग संन्यास दोनों विजातीय नहीं है, दोनों त्याग है। एक में तो काम्य कर्म का त्याग, दूसरे में कर्म फल त्याग, दोनों बराबर हो गया। तो फिर कि कर्म फल त्याग जो कहा गया है, अभी आगे कहेंगे। यहाँ तो नित्य कर्म का फल है, इसलिए कर्म फल त्याग है। और यहाँ जो कहा गया है मुख्य सन्यासी के लिए नहीं है, जो अज्ञानी है वो कर्म फल त्याग करके कर्म अनुष्ठान करे, एक पक्ष है। और काम्य कर्म का त्याग करे, ये सन्यास कहा गया। काम्यानां कर्मणां न्यासम संन्यास, ये 2 पक्ष हुआ। और उसके ऊपर फिर और कहते कुछ लोगों का मत, त्याज्यम दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। मनीषिण प्राहु दोषवद कर्म त्याज्यम इति एके मनीषिणः। दोषवत् कर्म त्याज्यम इति एके मनीषिणः प्राहुः। अपरे च यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यम इति प्राहु, ऐसे कहते हैं। एके मनीषिणः, एक का अर्थ अन्य, एक शब्द का अर्थ एकत्व संख्या वाला है तो नित्य एक वचन होता है।
एक प्रथमा बहुवचन है, अन्य मुख्य मुख्य अन्य केवल एक शब्द का अर्थ होता है। कुछ मनुष्य बुद्धिमान लोग कहते हैं कर्म दोषवत त्याज्यम। दोषवत, दोषवत शब्द का अर्थ दो अर्थ होता है। मत्तु प्रत्यय करेंगे तो दोष वाला, और वत्ति प्रत्यय करेंगे तो दोष के समान। ब्राह्मणवत, क्षत्रियवत, ब्राह्मण के जैसे। दोषवत त्याज्यम, दोषवत में मत्तु प्रत्यय करेंगे, दोष अस्य अस्तिति दोषवान। कर्म नपुंसक होने से दोषवत, दोष वाले कर्म त्याग कर देना चाहिए। कर्म दोष वाला है, कर्म करेंगे तो कुछ कहीं हिंसा आदि हो और कुछ भी हो, कर्म से बंधन होता है, तो बंधन का जनक होने से कर्म दोष वाला है। दोष वाले कर्म त्याग करना चाहिए। और वत्ति प्रत्यय करेंगे तो दोष के समान। दोष जैसे त्याग किया जाता है ऐसे कर्म भी त्याग कर देना चाहिए दोष के समान। कर्मणा बध्यति जंतु, कर्म बंधन का कारण दोष के समान कर्म त्याज्यम, कर्म का त्याग कर देना चाहिए, ऐसे बुद्धिमान लोग कहते हैं। किंतु अन्य लोग कहते हैं दोष वाले कर्म कोई हो, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम इति चा अपरे। अपरे कहते यज्ञ दान तप कर्म त्याग नहीं करना चाहिए। जो कर्म में अधिकारी है अवश्य ही यज्ञ दान तप कर्म करे। यज्ञ दान तप कर्म के लिए आगे कहेंगे ये तो ज्ञान प्राप्ति का साधन। तमेतम वेदानुवचन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञन दानेन तपसा। यज्ञ दान तप कर्म ज्ञान प्राप्ति का साधन है, इनका त्याग नहीं करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। ये जो विकल्प से है चार प्रकार कहेंगे। एक तो हो गया काम्य कर्म का त्याग, और एक कर्म फल त्याग, दोष वाले कर्म त्याज्य, यज्ञ दान तप कर्म त्याग नहीं करना चाहिए। ये जितने विकल्प है कर्म करने वाले गृहस्थ अधिकारी की अपेक्षा करके, जो ज्ञाननिष्ठ है मुख्य सन्यासी है, ज्ञान योग और कर्म योग दो विभाग किया गया। जो आरुरुक्षर मुनिर योग कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़ से तस्व समः कारण मुच्यते। ज्ञान योग में जो आरूढ़ हो गया, वैराग्य जिज्ञासा होने से कर्म संन्यास करके ज्ञानी गुरु के पास पहुँच करके वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन करता है, उनके लिए विचार नहीं है। जो कर्मी है, जिसका वैराग्य नहीं हुआ, कर्म में अधिकारी, उनके लिए ये सब विकल्प है। अभी कर्म अनुष्ठान करना चाहिए, निष्काम हो करके एक मत हुआ। और यज्ञ दान तप कर्म नित्य नैमित्तिक कर्म अनुष्ठान करे। काम्य कर्मों का भी अनुष्ठान यदि करे निष्काम हो करके, तो भी काम्य नहीं कहा जाता है। कर्म फल त्याग को सात्विक कह करके राजस त्याग तामस त्याग के अपेक्षा विशेष है, ऐसा कहकर परमात्मा ने स्तुति की। कर्म फल त्याग अधिक है, श्रेष्ठ है। इन विकल्प के विषय में विभिन्न मतभेद हुआ। इसमें अभी भगवान निश्चय कहते हैं। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम। त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। हे भरत सत्तम, तत्र त्यागे में निश्चय शृणु। हे पुरुष व्याघ्र, त्यागो ही त्रिविध संप्रकीर्तितः। भरतानां सत्तम भरत सत्तम।
भरतवंश में सप्तमे साधुतम श्रेष्ठ। तत्र त्यागे, त्याग के विषय में मैं निश्चय में शृणु, मेरा निश्चय सुनो त्याग के विषय में। यद्यपि त्याग संन्यास दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न पृथक पृथक जानना चाहता है अर्जुन, भगवान इसमें त्याग संन्यास शब्दार्थ में भेद विवक्षा नहीं करके ये त्याग और संन्यास दोनों एक अर्थ है ऐसा ले करके कहते त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुनो। काम्य कर्म का त्याग करे, कर्म फल त्याग करे, यज्ञ दान तप कर्म अनुष्ठान करे निष्काम होकर के, सो त्याग मात्र है। संन्यास त्याग में विषय कोई भेद नहीं है। और त्याग में तीन प्रकार त्याग कहेंगे, त्याग का भेद बताएंगे, सात्विक राजस तामस भेद बताएंगे। सात्विक त्याग को श्रेष्ठ कहने के लिए त्याग का भेद बताते हैं। त्याग ही है पुरुष व्याघ्र, पुरुषाणां मध्य व्याघ्र श्रेष्ठ है। त्रिविध संप्रकीर्तित, तीन प्रकार सम्यक प्रकीर्तित, प्रकर्षण कीर्तित, शास्त्र में अच्छी तरफ से कहा गया है। अधिकारी जो कर्म में है अज्ञानी, उसके लिए तीन प्रकार का त्याग है। परमार्थदर्शी ज्ञानी के लिए जो संन्यास है वो अलग नहीं है। इसलिए कर्म करने वाले के लिए जो त्याग है सात्विक राजस तामस भेद से तीन प्रकार है। इसमें निश्चय मेरा सुनो कैसे त्याग करना चाहिए कर्म करने वाले के लिए नियम। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम तत्कार्यमेव। यज्ञो दान तपस्यैव मनीषिणां पावनानि। यज्ञ दान तप ये जो कर्म है न त्याज्यम, उनका त्याग नहीं करना चाहिए। त्याग नहीं करना चाहिए मतलब क्या करना चाहिए? अनुष्ठान करना चाहिए। तो फिर कहते कार्य में बतत, अधिक जोर देने के लिए न त्याज्यम कहने से ही अर्थ आ जाता है तत्कार्य में वो त्याग नहीं करना चाहिए तो अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान कहते त्याग नहीं करना चाहिए किंतु अनुष्ठान करना ही चाहिए और जोर देने के लिए। न त्याज्यम कहने से ही आ जाता है अपने आप अर्थ। फिर कहते कार्य में तत्, करना ही चाहिए, कदापि त्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञ विभिन्न प्रकार है। गृहस्थ के लिए पंच महायज्ञ भी है और कुछ देवता के उद्देश्य से द्रव्य त्याग यज्ञ होता है। अग्निहोत्र आदि कर्म ऐसे यज्ञ जितने का है निष्काम होकर करे, ईश्वरार्पण बुद्धिया, इसका त्याग नहीं करे जब तक दृढ़ वैराग्य नहीं हुआ, अंतःकरण विशुद्ध नहीं शुद्ध नहीं हुआ। गृहस्थ आश्रम में है जो आश्रम विहित कर्म अवश्य ही करना चाहिए। ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, संन्यास हो, सन्यासी के लिए भी कुछ विहित है। यज्ञ दान नहीं विहित नहीं, किंतु तप वेदांत श्रवण और कुछ विहित आश्रम धर्म वो अवश्य करना चाहिए। गृहस्थ के लिए तो अवश्य करना ही चाहिए और दान भी इस प्रकार करना चाहिए, गृहस्थ तप भी करना चाहिए। ये सब कर्म और अन्य कर्म अवश्य ही करना चाहिए, त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों ऐसा कि क्योंकि मनीषिणाम यज्ञों दानम तपस्यैव पावनानि, पवित्र करने वाले
अंतःकरण की शुद्धि का कारण है। शुद्धि का कारण यदि ये कर नहीं करे तब आगे अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तो वो सत्कर्म नहीं करे तो निषिद्ध कर्म करेगा, पाप कर्म फल भोगने के लिए फिर नरक आदि जाना पड़ेगा। अवश्य ही करना चाहिए। और ये कलियुग में ऐसे भी लोग भी होते हैं, उपदेश करते दान नहीं करना चाहिए, दृष्टांत देते हैं। धन कमाना फिर दान करना, उसके अपेक्षा धन कमाओ नहीं। कीचड़ में जाकर के पैर को लगाओ फिर जाकर धो, ये मूर्खता है ना। वायरे में जाकर कीचड़ लगाया फिर जाकर धोया, ये तो मूर्खता है। इसी प्रकार धन कमाना और दान करना, उसके अपेक्षा धन कमाओ नहीं। गीता के मर्मज्ञ कहलाते हैं ऐसे उपदेश करने वाले। हमारे पास कोई भक्त गए, बोले मैंने तो एक ही संत देखा जो दान का निषेध करते, बड़े खुश होकर के। हमसे कुछ प्रश्न पूछेगा, हम कुछ कहना शुरू करेंगे, बोले आज स्वामी जी ने ऐसा कहा, आज स्वामी जी ने ऐसा कहा, उनका ही कथन सुनाने लगे। अब बड़े सबसे बड़ा श्रेष्ठ है स्वामी, क्योंकि कहते दान नहीं करो। बड़े खुश होकर 2-3 मिलकर कहते आज तो स्वामी जी ने ऐसा कहा कि दान करना यदि कमाना क्या जरूरत है, नहीं कमाओ, जितने आवश्यक इतने कमाओ। कीचड़ में पैर लगा फिर धोना है, ये क्या जरूरत है। मैं क्या ये धन कमाना बंद कर देने से कितने लोग धन कमाना छोड़ देंगे। कितने व्यक्ति ने व्यवसाय बंद कर दिया, धन पर्याप्त हमारा हो गया और व्यवसाय नहीं करेंगे, पूरा बंद कर देना। कितने व्यक्ति ने बंद कर दिया। हाँ, दान करना बंद कर देंगे, दान नहीं करेंगे, ये तो सही हो जाएगा, किंतु धन कमाना कहाँ बंद हो जाता है। और कुछ जो लोग पापी है उनको ऐसे लोग अच्छा लगे, बड़े हमारे सामने अच्छा है, दान करने की निषेध करते हैं। ऐसे सत्य है, ऐसे व्यक्ति कोई थे ऐसे निषेध करते थे। कोई सुन करके हमारे पास कहे, कोई यहाँ भी भक्त होंगे उनको मालूम है दान करने का निषेध। तो गीता के मर्मज्ञ, गीता में स्पष्ट कहा गया यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम पावनानि मनीषिणाम। स्पष्ट शास्त्र और मर्मज्ञ इसे कैसे हो गया, कहते दान नहीं करना चाहिए। कलयुग में इस प्रकार लोग होते हैं, ये अंधे नैव नियमान यथा अंधा, इसी प्रकार उपदेश करने वाले होंगे। थोड़ा सा सबको इसमें सावधान रहना चाहिए, शास्त्रीय मार्ग पर चलना चाहिए। किसी कारण कोई विख्यात हो जाए, कुछ ना कुछ थोड़ा अपने में वैराग्य दिखा करके प्रसिद्ध हो जाए, लोग उनके पीछे भेड़ चाल कहते हैं, उनके पीछे दौड़ते हैं। ये अपने मार्ग में, इसलिए परमहंस कहा गया। हंस जैसे क्षीर अनिर विवेक करता है, परमहंस संप्रदाय है आत्मा अनात्मा विवेक करना है। ठीक है, शास्त्रीय अशास्त्रीय विवेचन करना है। सामान्य थोड़े गीता के श्लोक के मूल अर्थों को भी पढ़े तो भी शास्त्र में क्या कहा गया सामान्य लोग भी समझते हैं। उसके विरुद्ध कोई कहता है, जितने प्रसिद्ध हो जाए, लोग उनको जितने विवेक की कहे, 1000 करोड़ लोग उनके पीछे चले, तो भी शास्त्र विरुद्ध कहने वाले का त्याग, उसकी उपेक्षा कर देना चाहिए। भगवान भाष्यकार ने कहा, जो असंप्रदायविद संप्रदाय गुरु शिष्य परंपरा से जिसको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, षडंग वेद विदुओपि मूर्खवद उपेक्षणीय, 6 अंग के साथ वेद के ज्ञाता हो तो भी जैसे मूर्ख की उपेक्षा कर देते हैं। मूर्ख पागल कुछ कहता है, उसको कोई सुनता नहीं, इस प्रकार उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। शास्त्र में जो कहा गया, केवल श्लोक का मूल अर्थ थोड़ा सा इतने पढ़े कि यज्ञ दान तपस्यैव पावनानि, त्याग नहीं करना चाहिए, स्पष्ट है। उसमें फिर कोई बैठ करके कहे दान नहीं करना चाहिए, तो लोगों को ये पाप में प्रवृत्त कराने वाले तो स्वयं नरक जाएगा, और अन्य लोग उसके पीछे चलने वाले कहाँ जाएंगे उनके साथ जाकर वहीं सत्संग करेंगे अभी जाकर नरक में बैठ करके बैठे, आओ सुनो हमारी बात। भेड़ चाल कहते हैं, भेड़ जो चलते हैं ना,
बहुत चलते, उनके पीछे चलते, बहुत चलते। और चलते तो कोई उसकी ऐसे ही लाठी से रख दे तो भेड़ छलांग ला कर जाएगा, फिर दूसरा भी छलांग लगाएगा। 2-3 जाने के बाद लाठी को हटा दो तो जितने आएंगे वहीं छलांग लगा कर जाएंगे। यहाँ लाठी था, यहाँ छलांग लगाए थे, लाठी को हटा दिया क्यों, जितने पीछे आएंगे वहीं छलांग लगा कर जाएंगे। ये भेड़ चाल कहते हैं। लोग जाते हैं, बड़े बड़े लोग, धनी लोग बैठते हैं, समझदारी व्यक्ति, तो सब लोग चलो, जाकर बैठो, उनके पीछे चलो। बहुत लोग जाने से नहीं, थोड़े विवेचन करके शास्त्रीय मार्ग में चले, अशास्त्रीय मार्ग का त्याग करें। कलयुग में इस प्रकार अशास्त्रीय मार्ग बताने वाले बहुत होते हैं। जब कलयुग का प्रारंभ हुआ, कली का साम्राज्य प्रारंभ हुआ, कली ने भेजा दूतों को, अभी हमारा साम्राज्य द्वापर समाप्त हो गया, हमारे युग शुरू होने गया साम्राज्य, तुम जा कर के विस्तार करो हमारे राज्य। उनके दूत लोग जहाँ गए देखे कहीं शास्त्र चिंतन कर रहा है, कोई जप ध्यान कर रहा है, कहीं वेदांत श्रवण हो रहा है, ये तो कहीं भी उनका प्रवेश नहीं हो पाए। जहाँ देखे वेदांत का, क्योंकि द्वापर युग अंत में गीता का उपदेश हुआ था और सब लोग थोड़ा शास्त्र चिंतन करते थे, तो कली दूतों का प्रवेश नहीं हो पाया। जाकर कली राजा के पास पहुँचे, बोले हमारा तब प्रवेश नहीं हो पाया, हमें शक्ति क्षीण हो जाती है, हम जब जाते हैं वेदांत श्रवण कहीं शांति पाठ वेद मंत्र सुनते, आगे हमारा प्रवेश नहीं होता है, जैसे हमको धक्का देकर भगा देता है। तो कली की चिंता हुई, क्या करना पड़ेगा, समय तो हमारा हो गया, साम्राज्य हमारा स्थापना करना ही पड़ेगा। तो विचार किया, तो ये काम करना, इसी प्रकार जाओ तो तुम्हारा प्रवेश नहीं होगा। तुम अभी विभिन्न स्थान में दूत लोग को सब जा करके जन्म ले लो मनुष्य रूप से, और अपने गुरु बन जाओ। विभिन्न वेश चिता तिलक धारण करके गुरु बन करके लोगों को उपदेश करो। लोगों को उपदेश करने के लिए कुछ लोग, मैं भी पापी लोग तुम हमारे साथ पीछे भेजता हूँ, तुम्हारे पीछे चलेंगे। और तुम जा गुरु बन कर उपदेश करके वैदिक मत का खंडन करो, अशास्त्रीय मत पर चलाओ, अद्वैत मत का निराकरण करके द्वैत मत, अवैधिक मत, वेद विरुद्ध मत प्रचार करो। जब तुम्हारे पीछे बहुत लोग चलेंगे, वैदिक मत छोड़ेंगे, तब हमारा राज्य साम्राज्य स्थापना हो जाएगा। इसलिए ये स्कंद पुराण में आता है, स्कंद पुराण में आया। तो फिर ये इसी प्रकार सब विभिन्न स्थान में सब आचार्य बन करके, बड़े गुरु बन करके उपदेश करने लगे, और लोग उनके पीछे जब चले शास्त्र मत छोड़ करके, तब कली का साम्राज्य स्थापना हुआ। अभी भी यदि शास्त्रीय मार्ग पर चलेंगे, कली आपको कुछ नहीं कर सकता है। और शास्त्रीय मार्ग को छोड़ करके अशास्त्रीय मार्ग पर चलो, कली का साम्राज्य घर घर में कली का प्रवेश हो जाता है, हो रहा है। इसलिए थोड़े सावधान होकर के अशास्त्रीय मार्गों का त्याग करके शास्त्रीय मार्ग पर चलना। धन्य है वो जो शास्त्रीय मार्ग पर चल रहे हैं। जो बहुत लोग के शास्त्रीय मार्ग को, शास्त्र को नहीं समझ करके, नहीं सुन करके अशास्त्रीय मार्ग मृक्षों का अनुकरण, मनमानी करने वाले, और नया नया नाम लेकर के उपदेश करने के लिए कुछ ले करके कुछ खंडन करेंगे। अद्वैत मत तो वास्तव है, किंतु अद्वैत के नाम पर भी लोग गलत प्रचार करते हैं। अद्वैत मत में व्यावहारिक द्वैत का निराकरण नहीं किया गया, कर्म उपासना भक्ति का निराकरण नहीं किया गया। जब तक वैराग्य नहीं हुआ तब तक कर्म करे, उपासना करे, द्वैत उपासना भी करे। जब वैराग्य होता है तो अद्वैत चिंतन करने के लिए कहा गया। कुछ लोग क्या कहेंगे, अद्वैत ही ठीक है, द्वैत मिथ्या है, सूर्य से माला निकालो, चंदन नहीं लगाना, भस्म नहीं लगाना। माताओं कहेंगे हाथ से चूड़ी निकालो, झूठा है, सब मिथ्या सब है। जन यज्ञ पे तो नहीं रखो। कुछ वेदांत उपदेश करने वाले कहेगा हमारे कथा में जो आएंगे यज्ञ पर तो फेंको, क्योंकि मिथ्या है सब। अब मिथ्या तो है, और धन संपत्ति हमको दे दो, वो मिथ्या नहीं। और सब मिथ्या सब फेंको, और धन संपत्ति हमको दे दो, हम लेकर जाएंगे। मिथ्या कह करे पहले उपासना नहीं करो, पूजा नहीं करो, दीप नहीं जलाओ, त्योहार नहीं बनाओ। बड़े खंडन करने वाले आते हैं, सिद्ध बन करके उपदेश करेंगे। ये अद्वैत मत नहीं है।
अद्वैत मत भगवान शंकराचार्य जगतगुरु ने कैसे प्रतिष्ठा की? स्पष्ट रूप से सब कर्मयोग ज्ञान योग दोनों। कर्मयोग भी आवश्यक है, जब तक वैराग्य नहीं होता कर्म करना चाहिए, उपासना करनी है, शास्त्र में सब आया। यहाँ स्पष्ट है, भगवान कहते यज्ञ दान तप कर्म करना चाहिए, त्याग नहीं करना चाहिए। अद्वैत मत भगवान कहते हैं वासुदेव सर्वम अहम आत्मा गुणाकेश, अद्वैत उपदेश करते हैं, किंतु जब तक वैराग्य नहीं हुआ, अद्वैत मार्ग में प्रवेश करने के लिए योग्यता नहीं आई, तब तक ये कर्म करना चाहिए। कर्म करने पर ही अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण शुद्ध होने पर वैराग्य होगा, जिज्ञासा होगी, ज्ञान निष्ठा में जाने के लिए योग्यता हो, तब ज्ञान निष्ठा के लिए श्रवण मनन निध्यासन करे। और सन्यासी के लिए विधिवत सन्यास, यहाँ कैलाश शास्त्र में शिवरात्रि के समय सन्यास दीक्षा देते हैं, विधिपूर्वक सन्यास। अपने मनमानी कर्म नहीं करना, छोड़ देना, जने यज्ञ पे तो फेंक देना, ये शास्त्र निषिद्ध है। यज्ञ पे तो संस्कार जिनका होता है, यज्ञ पे तो रखना चाहिए, संध्या वंदन करना चाहिए, अशुद्ध होने पर परिवर्तन करके नूतन यज्ञ पे तो लेना चाहिए, उसके बिना नहीं रह सकते हैं। यज्ञ पे तो के बिना देवता लोग पितृलोक पानी भी जल भी ग्रहण नहीं करेंगे। मंदिर में जाओ, कुछ भी भगवान को अर्पण करो, पूजा करो, यज्ञ पे तो अभी भी कोई ब्राह्मण के द्वारा बुलाओ कर्म करने के लिए, पहले यज्ञ पे तो डलवाएंगे तब कर्म कराएंगे, उसके बिना कर्म नहीं हो सकता है। ये सब विधि विधान से कर्म करने से ही अंतःकरण शुद्धि होती है। यज्ञ दान तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम अवश्य करना चाहिए। जो ये अद्वैत मत को नहीं समझ करके अलग सीधा ही अद्वैत मत बताएंगे और सब कुछ साधन के बिना, कर्म उपासना के बिना अद्वैत मत में ज्ञान निष्ठा में आरूढ़ ही नहीं हो सकते। ज्ञान निष्ठा उपदेश करने से ज्ञान नहीं हो जाता है सरल से। इसलिए अवश्य ही कर्म करना चाहिए जब तक दृढ़ वैराग्य नहीं हो। और यदि त्याग करना है तो वो भी विधिपूर्वक त्याग करना होता है, अपने मन में त्याग नहीं। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च त्यक्त्वा कर्तव्यानि इति मे उत्तमम निश्चित मतम। हे पार्थ, एतान्यपि तु कर्माणि यज्ञ दान तप कर्म जो विशुद्धि कारण कहे गए, संगम त्यक्त्वा फलानि च त्यक्त्वा, संग है आसक्ति, कर्तृत्व बुद्धि अहंकार को छोड़ करके और फल की इच्छा त्याग करके कर्तव्यानि अनुष्ठान करना ही चाहिए, ये मेरा निश्चित मत है। और उत्तमम निश्चित और श्रेष्ठ मत है। निश्चय शृणु में तत्र पहले कहा था, जो प्रतिज्ञा की गई और पावनानि मनीषिणाम कह करके पवित्र करने वाले हेतु दिया, इसलिए अवश्य ही करना चाहिए, ये मेरा निश्चित मत और उत्तम मत है, ये अवश्य ही करना चाहिए। कर्म नित्य कर्म जितने यज्ञ दान तप कर्म अवश्य करना चाहिए। तप के अंतर्गत कुछ व्रत आदि भी है। कुछ लोग बड़े भक्त बन करके कथा करते हैं, एकादशी व्रत करने के लिए मना करते, खंडन करते हैं। इसी प्रकार बहुत सब ये कलयुग में विभिन्न प्रकार प्रसिद्ध कोई हो गया, वो बोलने लगा, बोलते बोलते फिर शास्त्र को उल्लंघन करके कुछ ना कुछ बोलते हैं। एकादशी व्रत जो भक्ति करने वाले विष्णु भगवान की उपासना एकादशी व्रत, उसका भी निराकरण करने वाले होते, कहते व्रत नहीं करो, ऐसा नहीं, उचित नहीं है। व्रत अनुष्ठान करना चाहिए, तपस्या आवश्यक है। कुछ 15 दिन में एक दिन एकादशी में थोड़ा ये अन्न नहीं खा करके फलाहार कुछ करने का है, इतने के लिए भी खंडन करते हैं, इतने नहीं करना चाहिए अवश्य ही। कुछ कुछ ऐसे अवश्य ही करना चाहिए। प्रातःकाल उठ करके देव पूजा आदि करनी चाहिए, भगवान का नाम जप आदि करना चाहिए, कुछ स्वाध्याय कुछ गीता आदि का पुस्तक थोड़े पढ़े
दान यज्ञ तप आदि अवश्य करना चाहिए। हाँ, इसमें फल इच्छा का त्याग करें, कोई फल नहीं चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है। और यदि चाहे तो परमात्मा को अर्पण करके परमात्मा के संतोष के लिए, ये भी नहीं सोचे तो अपना परमात्मा संतुष्ट होते हैं, सोचने की आवश्यकता नहीं है। और ये कर्तव्य कर्म से परमात्मा की पूजा होती है। भगवान भगवत्पाद ने कहा है, वेदो नित्यम अधीयताम तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम तेने शस्य विधीयताम अपचिति काम्ये मति त्यज्यताम। शास्त्र का अध्ययन, वेद शास्त्र का अध्ययन नित्य करे, तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम, शास्त्र में विहित कर्म अवश्य ही करे। और ये कर्म वर्णाश्रम विहित कर्म करने से तेने शस्य विधीयताम अपचिति, उसी कर्म अनुष्ठान के द्वारा ईश्वर की पूजा करे। काम्य मति त्यज्यताम, काम्य में कर्म का त्याग करे और बाकी कर्म करे, उसी से ही निष्काम होकर कर्म करने से ईश्वर की पूजा हो जाती है। ईश्वर की पूजा उपासना अवश्य करना चाहिए। जब तक ज्ञान निष्ठा में आरूढ़ नहीं हुआ, अधिकारी मुमुक्षु है, अवश्य ही कर्म करे, उपासना करे। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। नियतस्य तु कर्मणः संन्यास नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। नियतस्य नित्यस्य कर्मणः संन्यास परित्याग नोपपद्यते, नित्य कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। नियत है नित्य, अवश्य करना चाहिए, उसको नियत कहते, अवश्य भावी, निश्चित अवश्य करना चाहिए। जो कर्म अवश्य करना चाहिए, जिसको नित्य अथवा नियत कहा गया, उसका फिर त्याग अवश्य करना चाहिए और उसका त्याग, ये परस्पर विरोध होता है। इसलिए नित्य कर्म का त्याग हो नहीं सकता, करना ही नहीं चाहिए। और कोई कोई जो त्याग कर देते हैं, मोहा तस्य परित्याग, मोह अज्ञान भ्रांति से कोई भ्रामक लोग भी भ्रांति पैदा कराते हैं। शास्त्र संस्कार नहीं होने से पाप के कारण शास्त्रीय मत पर भ्रांति होती है। और मोहा तस्य परित्याग, उसको कहते तामस त्याग, वास्तव त्याग नहीं है। तमोगुण अज्ञान के कारण त्याग तामस परित्याग कहा गया। नित्य कर्म का त्याग जो करते हैं वो ठीक नहीं है। पूर्व श्लोक में कहा गया, एतान्यपि तु कर्माणि संगत्यति, इनको भी करना चाहिए। एतान्य अपि जो दिया है, अपि शब्द क्या है? यज्ञ दान तप कर्म, कर्म बंधन का कारण है, फिर भी कर्मणा बद्धते जंतुर विद्या से विमुच्यते। जो कर्म बंधन का कारण है वही कर्म यदि फल इच्छा त्याग करके, आसक्ति का त्याग करके अनुष्ठान करे, वही कर्म बंध निवृत्ति का कारण है ज्ञान के द्वारा। इसलिए बंधन के कारण होने पर भी उनको करना चाहिए। और नियत कर्म है, उसका त्याग हो नहीं सकता है। नित्य कर्म उसका नाम इसलिए कि अवश्य भावी, अवश्य करना चाहिए। और उसका कोई त्याग करता है तो भ्रांति के कारण त्याग करता है, क्योंकि मोह है, अज्ञान तम, मोह से त्याग करता है तो तामस त्याग। इसलिए यहाँ जो त्याग संन्यास के लिए प्रश्न है, अज्ञानी के लिए, कर्म में अधिकारी गृहस्थ के लिए, कर्म में अधिकारी के लिए है। क्योंकि मोहात् से परित्याग जब कहा गया, जो संन्यास है, मुख्य संन्यास है, ज्ञान पूर्वक वेदांत श्रवण करने के लिए विद्वत संन्यास हो अथवा विविदिशा संन्यास हो, वो मोहात् से परित्याग मोह से नहीं होगा, भ्रांति से नहीं है। मोहात् से परित्याग तो अज्ञानी है, जो कर्म में अधिकारी, उसके लिए। कर्म में अधिकारी होकर के भ्रांति के कारण त्याग कर देता है, कर्म नहीं करता है। कष्टम कर्म, न्याय है, कर्म कष्ट है। प्रातःकाल उठकर संध्या करना,
क्या जरूरत है, थोड़ा सो जाओ, 9, 10, 11 बजे उठने भी चलेगा, भूख लगी तो उठकर खा लो, जब तक चलता है सो जाओ, उठना स्नान करना है तो कष्ट है। ये त्याग क्या जरूरत है, छोड़ो। ये जो त्याग है तामस त्याग है, मोह भ्रांति के कारण त्याग होता है, वो त्याग ठीक नहीं है। ऐसा कह करके वस्तुतः सात्विक त्याग कहेंगे, सात्विक त्याग श्रेष्ठ है, तामस राजस त्याग अनुचित है। दुःखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। यत्कर्म दुःखमित्येव काय क्लेश भया त्यजेत स त्याग राजसं त्यागं कृत्वा त्यागफलं नैव लभेत। दुःखम इत्येव कर्म, कष्टम कर्म, दुख है कर्म। काय क्लेश भया त्यजेत, जो काय शरीर, शरीर में क्लेश कष्ट होगा उसके भय से कर्म त्याग कर देता है। ये कर्म करना क्या है, बड़ा कष्ट है, कठिन है। यज्ञ पे तो बोले ये हमारे द्वारा नहीं हो पाएगा, छोड़ देते हैं। यज्ञ पे तो रखे फिर छोड़ देते, बोले यज्ञ पे तो रखा था किंतु नहीं, नियम नहीं होता है, रख दिया, छोड़ दिया। कुछ ब्राह्मण ऐसे भी होते हैं, यज्ञ पे तो घर में रखते हैं, जिस दिन मंदिर में पूजा करने के लिए जाएंगे उसको यज्ञ पे तो धारण करके जाएंगे, और आकर उसको निकाल कर रख दिया। जैसे कोट निकाल कर रख देते हैं टोपी निकाल कर रख दिया, जो गया तो पहन कर गया, कोट पहन कर गया, जूता टोपी सब निकाल देते हैं। इसे यज्ञ पे तो निकाल कर रख देते हैं, जो जाएंगे डाल कर जाएंगे। ऐसे हम माला डालते हैं, ऐसे जनेऊ भी ऐसे करते हैं, माला को निकालते डालते, यज्ञ पे के लिए ऐसा नहीं है, निकलना नहीं चाहिए, सावधान रहना चाहिए। निकल जाए तो प्रायश्चित करना पड़ता है। काय क्लेश भयात कर्म त्याग, प्रातःकाल संध्या वंदन, बोले ये बड़ा कठिन काम, ये बोला ये हमका अच्छा नहीं लगता, ये संध्या वंदन क्या, इसलिए संन्यास ले लेंगे। कुछ लोग कहते ये सब बड़ा कठिन है, सबसे अच्छा संन्यास ले लो और कुछ नहीं करना पड़ेगा। मतलब जैसे संन्यास ले गया और कुछ नहीं करना, ना उपासना करना है, ना भगवान का नाम लेना है, ना वेदांत श्रवण करना है, कुछ नहीं, संन्यास हो गया तो मुक्त हो गया, ऐसा नहीं है। खाली संन्यास से वेश धारण करने से मुक्त हो जाएगा, अथवा कहीं कला शास्त्र में विधिवत संन्यास कर लिया तो मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं। संन्यास मात्र से नहीं, ऐसा मात्र संन्यास मुख्य संन्यास है। उसके बाद संन्यास श्रवणं कुर्यात्, संन्यास लिया जाता है वेदांत श्रवण करने के लिए, तत्व पदार्थ शोधनाय संन्यास का सर्वकर्मणाम श्रुत्या विधीयते यस्मात् तत्यागी पतितो भवेत्। तत्व पदार्थ शोधन करेंगे, त्वम पदार्थ शोधनाय संन्यास सर्वकर्मणाम, ये तत्व पदार्थ शोधन करके शुद्ध अर्थों को निश्चय करे, श्रवण मनन निधिध्यासन करे, इसके लिए कर्मों का त्याग विधान किया गया। और जो शिखा सूत्र परित्यागी वेदांत श्रवणम बिना वर्तमान से सन्यासी पतत्येव न संशय, शिखा सूत्र त्याग करते वेदांत श्रवण करने के लिए, अरे वेदांत श्रवण नहीं करके रहता है तो पतन नरक जाएगा, कोई संशय नहीं है। कर्म अवश्य करना होता है, जिसके लिए जो विहित कर्म करना है। दुख सोच करके शरीर कष्ट होगा छोड़कर जो त्याग कर देते हैं, उस त्याग का नाम है राजस त्याग। पहले था तामस त्याग, भ्रांति के कारण, इसका कोई प्रयोजन नहीं, कुछ नहीं है, ये सब कोई जरूरत नहीं, ऐसे भ्रांति से। और ये क्या है, कष्ट है, प्रयोजन थोड़ा तो है किंतु कष्ट है, क्या नहीं उनसे चल जाएगा, प्रातःकाल उठना संध्या वंदन करना ये कठिन है, क्या जरूरत है। ये है राजस त्याग। ये त्याग फलम नहीं बलब है, तो कोई सोचे कर्म त्याग कर देंगे, बहुत सारा त्याग है, बड़े त्यागी हमें, त्यागी जी सब लोग हमको कहेंगे सन्यासी। त्याग तो करना चाहिए, वासना का त्याग, दुर्गुणों का त्याग करना चाहिए, निषिद्ध कर्म का त्याग करना चाहिए। ऐसा त्याग नहीं करके कर्म जो शुद्धि कारण कर्म उसका त्याग,
वेदांत श्रवण का त्याग, गुरु आचार्य का त्याग, इसमें सरलता है। जो त्याग करना चाहे वो नहीं कर पाएंगे, इसका त्याग। जो शुद्धि का कारण परमात्मा प्राप्ति का साधन, उसमें वैराग्य, उसका त्याग कर दे। किसका क्या बिगड़ जाएगा? ना ईश्वर का कुछ बिगड़ेगा, ना आचार्य का बिगड़ेगा, ना कोई स्थान का आश्रम का कुछ बिगड़ेगा। अपने ही पतन हो जाएगा। बड़ा गर्म होकर के नहीं हम चल जाएंगे, परीक्षा करने के लिए कहते हैं, नहीं रहेंगे। परीक्षा तो करते हैं, जो पढ़ने वाले अच्छा पढ़े तैयारी करे उसके लिए परीक्षा होती है। हाँ, हम परीक्षा करते, हम क्या इतने बच्चे हमको पूछते हैं तो भागो भागो तो भागो, भटको। ये जो शरीर केश के कारण त्याग करते, राजस त्याग फल लाभ नहीं होता, उस मात्र से त्याग ही नहीं होता है कि हम छोड़ देते हैं। ये कर्म त्याग का फल मोक्ष है। ज्ञान पूर्वक समझ करके कर्म त्याग करना पड़ता है। समझ करके वेदांत श्रवण करने के लिए कर्म विधिवत त्याग करे तो ही त्याग से, वेदांत श्रवण करने से ज्ञान प्राप्त होगा और ज्ञान का फल मोक्ष है। ये त्याग फल प्राप्त नहीं होता है राजस त्याग करने वाले को। दुख काय शरीर में कष्ट होता है इसलिए छोड़ दे तो त्याग फल उसको प्राप्त नहीं होगा। सात्विक त्याग आगे कहते हैं, कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। यत्कर्म नियतम कार्यम इत्येव क्रियते हे अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विक मतः। कार्यम इत्येव, कार्यम जैसे दातव्यम इति यद्दानम दीयते नुपकारिणी, दान करना चाहिए, मेरा कर्तव्य ऐसा समझ कर जो दान करता है सात्विक दान। इसी प्रकार नियत कर्म नित्य कर्म करना ही चाहिए, मेरा कर्तव्य है, ये कर्तव्य अवश्य करना चाहिए। कार्यम इत्येव, और कुछ नहीं, फल की इच्छा नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य है, करना चाहिए। कार्यम इत्येव, इसी अभिप्राय से और कुछ नहीं, अन्य कोई इच्छा नहीं, कोई फल लाभ का विचार नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य। इस प्रकार यत नियतम कर्म क्रियते, नित्य कर्म किया जाता है। वो कर्म कैसे करेंगे? यदि कोई फल की इच्छा नहीं, संगम त्यक्त्वा फलम चैव, कर्तव्यम इत्येव का अर्थ अन्य कोई इच्छा नहीं। कर्म में संग आसक्ति, मैं इसका करता हूँ अथवा इसका फल प्राप्त मिलेगा, मुझे होगा, इसको इच्छा त्याग करके, संग आसक्ति नहीं और फल की इच्छा नहीं, किंतु करना ही चाहिए, मेरा कर्तव्य ऐसा समझ करके जो किया जाता है चैव त्याग। वो त्याग क्या हुआ? कर्म क्या गया, त्याग क्या हुआ? केवल संग का त्याग, फल का त्याग। कर्म तो करते हैं, फल इच्छा का त्याग को सात्विक त्याग कहा गया। ये इसमें कर्म त्याग नहीं हुआ, फल त्याग हुआ, संग त्याग हुआ। अब यहाँ कर्म परित्याग 3 प्रकार कहा गया था, प्रारंभ किया गया था। त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तित। त्याग 3 प्रकार है, कर्म त्याग 3 प्रकार प्रारंभ करके तामस त्याग राजस त्याग कहा गया। जो कर्म त्याग, कर्म का त्याग 3 प्रकार है। पहले कहा गया तामस परित्याग, उसके बाद कहा गया राजस त्याग। आगे सात्विक त्याग करना चाहिए, कर्म का त्याग करना चाहिए, किंतु सात्विक त्याग में क्या कहा गया? कर्म का त्याग नहीं कहा गया, कर्म फल का त्याग कहा गया। कर्म का त्याग प्रारंभ हुआ, तामस राजस त्याग तो कह दिया, और यहाँ कर्म त्याग सात्विक नहीं कह करके कर्म फल का संग का त्याग कहते हैं। ये तो उपक्रम प्रारंभ किया गया, उसका विरोध होता है। 3 ब्राह्मण आए, कितने ब्राह्मण आए? 3 ब्राह्मण आए, 2 तो 6 अंग के साथ वेदों को जानते हैं और तृतीय है क्षत्रिय।
ठीक है ना। 3 ब्राह्मण आए, 2 तो वेद अध्ययन करने वाले, अंग अध्ययन कर जानने वाले, और एक क्षत्रिय है। तो 3 ब्राह्मण कैसे होगा? इसी प्रकार भगवान कहते कर्मणा 3 प्रकार कर्म का त्याग मैं कहूँगा। त्याग त्रिविध परिकीर्तित, 3 प्रकार कर्म त्याग हम कहेंगे। 3 प्रकार कर्म त्याग में तामस त्याग, राजस त्याग कह दिया, और सात्विक कर्म त्याग नहीं कह करके कर्म त्याग नहीं कहते, कर्म फल त्याग कहते। कर्म त्याग यदि 3 प्रकार कहना है, तामस त्याग, राजस त्याग, कर्म त्याग कहा, तो कर्म का त्याग सात्विक त्याग बताओ, वहाँ कर्म त्याग नहीं बता करके फल त्याग कहते हैं। ये तो ऐसे हो गया, 3 ब्राह्मण आए थे, 2 तो व्याकरण न्यास जानते हैं, वेद पढ़ने वाले, और तृतीय क्षत्रिय है। ये तो ठीक नहीं होता है। ये भाष्य में से विचार किया गया। कहते ये वस्तुतः कर्म त्याग नहीं, त्याग तीनों में बराबर है। और ये सात्विक त्याग की स्तुति करने के लिए वो 2 त्याग थे, कर्मों का त्याग, और तृतीय त्याग है कर्म फल का त्याग। 2 त्याग तामस त्याग, राजस त्याग, कर्म का त्याग। मोहात् तस्य परित्याग तामस, और दुखमित्येव काय क्लेश भय त्यजेत राजस त्याग। और तृतीय त्याग हो गया कर्म फल त्याग। तो त्याग किस में है? तीनों में है। ये भी त्याग है, कर्म फल त्याग, ये सात्विक त्याग। कह करके दोनों प्रकार कर्म त्याग करने की अपेक्षा कर्म फल त्याग करना श्रेष्ठ है। इस अभिप्राय से त्याग 3 प्रकार है। इसमें से 2 में दोष दे करके कर्म त्याग सामान्य कह करके फल त्याग की स्तुति करने के लिए कहा गया है। सात्विक कह करके सत्याग सात्विक मत, कर्म फल इच्छा का त्याग को सात्विक त्याग कह करके उसकी स्तुति करने के लिए परमात्मा ऐसे कहते हैं। तो ये सात्विक त्याग ही श्रेष्ठ है। नित्य कर्म करे फल इच्छा रहित होकर के, वही कर्म अंतःकरण शुद्ध करके फिर ज्ञान प्राप्ति की योग्यता प्राप्त होती है। योग्यता की प्राप्त होने पर फिर जिज्ञासा वैराग्य होता है। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते, त्यागी सत्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। अधिकारी होकर के कर्म करे, फल और आसक्ति को छोड़ करके, तो फिर फल में राग होने से अंतःकरण में अशुद्ध रहता है। राग त्याग करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। नित्य नैमित्तिक कर्म करने पर शुद्ध अंतःकरण होने पर आत्म विषय का विचार करने के लिए समर्थ होता है। अंतःकरण शुद्ध होने पर आत्मज्ञान के लिए अभिमुख होता है, वैराग्य होता है, जिज्ञासा होती है, उसके बाद ज्ञान में निष्ठा होती है। किस प्रकार होता है ये कहने के लिए कहते हैं न द्वेष्टि अकुशलम कर्म कुशले न अनुसज्जते, सत्व समाविष्ट मेधावी छिन्न संशय त्यागी ये करता है। सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय त्यागी अकुशलम कर्म न द्वेष्टि कुशले नानुसज्जते। अकुशल कर्म है जो कुशल नहीं है, शोभन नहीं है। शोभन क्या नहीं है? काम्य कर्म, काम्य फल देने वाले बंधन का कारण है। निषिद्ध कर्म तो नरक आदि का कारण है, काम्य कर्म भी बंधन का कारण है। स्वर्ग आदि का प्रापक हो किंतु संसार के निवृत्त नहीं होने से बंधन का कारण है। लोहे के बेड़ी से बांधो, सोने के बेड़ी से बांधो, दोनों ही बंधन का कारण। स्वर्ग जाएगा तो हमेशा ही स्वर्ग में नहीं रहेगा। स्वर्ग कोई नित्य नहीं है, कर्म से प्राप्त होता है तो अनित्य है। पुण्य समाप्त होने पर फिर नीचे आना पड़ता है। अनादिकाल से संचित कर्म बहुत है, अनंत कोटि जन्म का बीजभूत कर्म बहुत है। कुछ पुण्य कर्म से स्वर्ग जाने के बाद भी
संचित कर्म भोगने के लिए फिर कहाँ जाना पड़ेगा, किस योनि में जाना पड़ेगा, कोई निश्चय नहीं है। इसलिए कर्म यही कर्म करे जो बंधन का कारण नहीं हो, स्वर्ग का भी कारण नहीं हो। इसलिए अकुशल कर्म, काम्य कर्म शरीर का आरंभ होता है, संसार का कारण। ऐसे करके अज्ञानी उसका द्वेष करता है, विचार करने वाला। किंतु जो समझता है, ज्ञान प्राप्त करता है, विवेकी कामना छोड़कर करता है, तो उसमें द्वेष नहीं करता है। अब कुशले नानुसज्जते, कुशल कर्म है, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, अंतःकरण शुद्धि ज्ञान उत्पत्ति होकर के मुख्य कारण होता है। उसमें भी ज्ञान जब जिसको हो जाता है, मेधावी ज्ञानी, उसमें आसक्त नहीं होता है, देखता है इसका कोई प्रयोजन नहीं। ऐसा किसके लिए कहते, कौन है? त्यागी। कौन त्यागी है? जो संग फल त्याग करके कर्म अनुष्ठान पहले करता है, कर्म अनुष्ठान कर्म पर नित्य नैमित्तिक कर्म करता है, वही से त्यागी। ऐसा कब होता है? जब संग फल इच्छा त्याग करके कर्म करता है, अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण शुद्ध होने के बाद सत्व समाविष्ट, सत्वेन समाविष्ट, सत्व समाविष्ट। सत्व होता है विवेक ज्ञान का हेतु। अंतःकरण में सत्वगुण जब बढ़ता है, आत्मा अनात्म विवेक ज्ञान होता है। आत्मा अनात्म विवेक का कारण होता है सत्वगुण। ऐसे सत्वगुण से युक्त होता है। कब युक्त होता है? जब नित्य नैमित्तिक कर्म करता है, फल इच्छा रहित होकर के, तब सत्वा समाविष्ट होता है। वो त्यागी मेधावी है। मेधावी है, ज्ञान युक्त। मेधा शब्द यहाँ आत्मज्ञान रूप मेधा, मेधा से युक्त मेधावी। जब आत्मज्ञान पहले अंतःकरण शुद्धि के लिए कर्म करता है, अंतःकरण शुद्ध होने पर, फिर वैराग्य होने पर वेदांत श्रवण करके आत्मा अनात्म विवेक करता है। विवेक करके आत्मज्ञान रूप मेधा से युक्त हो जाता है। जब आत्मज्ञान रूप बुद्धि हो जाती तो छिन्न संशय, संशय अज्ञान के कारण संशय होते हैं। जहाँ जहाँ संशय होता है उसका कारण अज्ञान। वस्तु के अज्ञान से संशय होता है। रज्जु को नहीं जान सका तो ये सर्प है या माला है या रज्जु है, संशय होता है। रज्जु का निश्चय हो गया तो संशय नहीं होता है, भ्रम भी नहीं होता है। संशय भ्रम का कारण होता है अज्ञान। ये अज्ञान ज्ञान से नष्ट होता है तो संशय भी नष्ट हो जाता है। संशय नष्ट होने पर इसी अवस्था में अंतःकरण शुद्ध जिसको हो गया, जिसका हो गया, वो कर्म करता नहीं, सब कर्म छोड़ करके नैव कुर्वन् न कारयन्, कर्म छोड़कर रहता है, ज्ञान निष्ठा में स्थित होता है। ये कर्म का फल बताया। नित्य नैमित्तिक कर्म करे, निष्काम होकर के अंतःकरण शुद्धि, वैराग्य, जिज्ञासा, वेदांत श्रवण, ज्ञान निष्ठा, फिर आत्म साक्षात्कार, ऐसा होने पर जो संसार निवृत्त हो जाता है तो अकुशलम कर्म न दृष्टि, कुशले नानुसज्जते। वो ना तो काम्य कर्म में द्वेष है, ना तो नित्य कर्म में आसक्ति। कर्म तो अकर्म ही हो जाता है। देह इंद्रिय मन में कर्म आत्मा में है ही नहीं, वो तो कर्म करता ही नहीं। जो आत्मा निष्क्रिय है, व्यापक है, मैं हूँ ऐसा निश्चय हो गया, उसमें कर्म होता ही नहीं है। देह इंद्रिय मन के कर्म को जो आरोप करता था वो आरोप नहीं करता है। तो ये जब नित्य नैमित्तिक कर्म करे निष्काम होकर के, उसके फल रूप अंतःकरण शुद्धि ज्ञान निष्ठा होने पर जब अधिकारी ज्ञान निष्ठा में स्थित होता है तब ये स्थिति है। किंतु तब तक जब तक वैराग्य नहीं है, दृढ़ वैराग्य नहीं, जिज्ञासा नहीं, ज्ञान निष्ठा में आरूढ़ नहीं हुआ, तब तक नित्य नैमित्तिक कर्म अवश्य ही करे। यज्ञ दान तप कर्म करना चाहिए, फल इच्छा रहित होकर के। वही कर्म अंतःकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञान परमात्मा प्राप्ति का साधन हो जाता है। और जो अधिकारी होते हुए देह में अभिमानत है, अहम मनुष्य ऐसे है, देहधारी है, किंतु मैं कर्ता ऐसे मान करके
मैं कर्ता जब तक मानता है, देह में अहम बुद्धि है, और कर्म त्याग नहीं कर सकता है। कर्म त्याग करना सरल नहीं है, इसलिए कर्म अवश्य करता है तो विहित कर्म करना चाहिए। यदि विहित कर्म नहीं करेगा तो निषिद्ध कर्म करेगा। जब तक देह में अहम बुद्धि है वो कर्म त्याग नहीं कर सकता है, अपितु कर्म करे फल इच्छा त्याग करके, फल त्याग करके, कर्म फल त्याग करके कर्म अनुष्ठान करना चाहिए जब तक देह में अहम बुद्धि है। और यदि देह में अहम बुद्धि नष्ट हो जाती है, वेदांत श्रवण करता है आत्मतत्व है, तब कर्म में अधिकार नहीं है, तस्य कार्य न विद्यते। दो विभाग है, पहले कर्म अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए निष्काम होकर के, और जब थोड़ी ये वैराग्य हो जाए, जिज्ञासा वेदांत श्रवण करे, देह में अहम बुद्धि नहीं है तो कर्म नहीं करता है, कर्म नहीं कर सकता है। और जब तक ज्ञान नहीं हुआ वो कर्म त्याग भी नहीं कर सकता है, कर्म के बिना नहीं रह सकता है, कर्म करना ही पड़ेगा। तो विहित कर्म नहीं करे तो निषिद्ध कर्म करेगा, उसकी अपेक्षा विहित कर्म करे फल इच्छा का त्याग करके। भगवान कहते हैं नहीं देहवृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। देहभृता अशेषतः कर्माणि त्यक्तु न शक्य यस्तु कर्मफल त्यागी सत्यागी इति अभिधीयते। देहभृता, देहम विभर्तिति देहभृत, देहधारी। जितने जीव सब देहधारी है, किंतु देह धारण करने मात्र से देहधारी नहीं, देह में अभिमान जब तक है उसको देहधारी कहते हैं। जब ज्ञान हो गया, देह में अभिमान नहीं है, वो देहधारी नहीं है। इसलिए देहभृता का अर्थ देहाभिमानवता, देह में जिसका अभिमान जब तक है तब तक अशेषत कर्माणि तक तो न शक्यम। देह में अभिमान कैसे? अहम अभिमान। कोई कहता अहम देह, मैं मन देह हूँ, ऐसा कोई कहता है? देह में अभिमान किसका होता है? अहम अभिमान होता है, हैं? मैं शरीरम, मैं देह, ऐसे होता है, किंतु मैं मनुष्य ऐसी बुद्धि होती है। मैं देह कोई नहीं कहता है कि मैं मनुष्य कहते ना, नहीं। हाँ, ये देह अभिमान है। मनुष्यत्व तो देह में है, स्थूल शरीर में है। सूक्ष्म शरीर मनुष्य है या पशु है, देवता है, मालूम है? सूक्ष्म शरीर तो सब का है, मनुष्य का भी है, पशु का भी, देवताओं का है। सूक्ष्म शरीर में मनुष्यत्व पशु तो नहीं रहता है, स्थूल शरीर में है। जब तक मैं मनुष्य बुद्धि होती है तब तक देह में अहम बुद्धि है। मैं देह नहीं कहने पर भी मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं मनुष्य, ऐसी जो बुद्धि है देह को लेकर के, तो ये जब तक देह में अभिमान में मनुष्य ऐसी बुद्धि है वो देहधारी है। देह में जब तक अभिमान है संपूर्ण कर्म का त्याग नहीं कर सकता है। अशेषत कर्माणि तक तो न शक्यम, नहीं त्याग कर सकता है। यस्तु कर्म फल त्यागी, जो कर्म फल का त्याग कर दे उसको वास्तव त्यागी कहते हैं। पूरा कर्म तो त्याग नहीं कर सकता है, इसलिए कर्म करे, विहित कर्म अवश्य करे, किंतु कर्म फल त्याग कर दे वही त्यागी है। संपूर्ण कर्म त्याग नहीं कर सकता है तो कुछ विहित कर्म छोड़ देगा तो त्यागी कैसे बनेगा? विहित कर्म त्याग कर देने पर निषिद्ध कर्म का त्याग हो जाएगा क्या? निषिद्ध कर्म करेगा। इसलिए अज्ञानी संपूर्ण कर्म त्याग नहीं कर सकता है, कर्म फल त्याग करे अवश्य ही। और ये ज्ञानी के लिए नहीं कहा गया, क्योंकि देहवृता त्यक्तुं न शक्यम। कर्म त्याग कर सकता है विवेकी। वेदा विनाशिनम नित्यम यजम अजम अव्ययम कथन स पुरुष भारत कं घातयति अंतिकम। करता भी नहीं, कराता भी नहीं है, संन्यास करता है जो आत्म तत्व को समझ लेता है ज्ञानी,
वो कर नहीं सकता है, कर्तृत्व अभिमान नहीं तो वो कर्म नहीं करता है। और अज्ञानी कर्म के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता है, उसको कर्म फल त्याग करना ही चाहिए। कर्म फल त्याग मात्र से सन्यासी त्यागी कहा गया है। अब परमार्थदर्शी है वो देहात्म भाव नहीं तो संपूर्ण कर्म त्याग कर सकता है। अनिष्टमिष्टम मिश्रंच त्रिविधं कर्मणः फलम भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तो सन्यासिनां क्वचित्। ये सर्वकर्म परित्याग करता है ज्ञानी। परमार्थ ज्ञान होने के बाद और देह में अभिमान नहीं रहता है तो उसके शरीर में, मन में, इंद्रिय में जो कर्म होता है अकर्म हो जाता है, कर्माभाव। आत्मा में कर्म नहीं, संपूर्ण कर्म संन्यास करता है। सर्वकर्म परित्याग से क्या होगा ये कहते हैं, 3 प्रकार फल है कर्मण फलम त्रिविधम, अनिष्टम, इष्टम और मिश्रम। पहला है अनिष्टम, दूसरा क्या है इष्टम, तृतीय है मिश्रम। कर्मण त्रिविधम फलम, ये किसको मिलेगा? अत्यागिनां प्रेत्य भवति, जो कर्म त्याग नहीं करते हैं उनको 3 प्रकार, अज्ञानी कर्म करने वाले को 3 प्रकार फल मिलता है प्रेत्य, मरने के बाद। न तो सन्यासी नाम क्वचित्, जो परमार्थ सन्यासी है, ज्ञान निष्ठा में स्थित है, परमहंस परिव्राजक है, उनको कर्म फल नहीं मिलता है। वो तो केवल ज्ञान में निष्ठा करते हैं। ज्ञान में स्थिति होने पर अविद्या मूलक संसार को नष्ट कर देते ज्ञान से। इसलिए उनके लिए नहीं, किंतु किसके लिए? अत्यागी नाम, जो ज्ञान पूर्वक कर्म त्याग नहीं करते हैं उनको 3 प्रकार कर्म का फल मिलता है। योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने भी कहा, कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनाम त्रिविधम इतरेशाम। 3 प्रकार कर्म इतरेशाम, और जो योगी है ज्ञानी उनका कर्म अशुक्ल और अकृष्ण, कृष्ण नहीं शुक्ल नहीं, पुण्य नहीं पाप नहीं। योगियों का कर्म निषिद्ध कर्म नहीं करते हैं और पुण्य कर्म भी नहीं करते हैं। जो अंतःकरण शुद्धि के लिए कर्म करते हैं उनका फल स्वर्ग आदि नहीं है, निष्काम कर्म। और त्रिविधम इतरेशाम, अन्य जितने कर्म हैं जो योगी नहीं है, 3 प्रकार कर्म है, कुछ इष्ट, कुछ अनिष्ट, कुछ मिश्र। अनिष्ट होता है पाप कर्म, नरक प्राप्ति के लिए पशु पक्षी योनि प्राप्ति होती है, अनिष्ट है, पाप कर्म से प्राप्त होता है। और इष्ट होता है सुख, सबको इष्ट है। तो पुण्य कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाते हैं, देवत्व को प्राप्त करते, पितृलोक को जाते रहे, ये इष्ट हो गया। और मिश्र होता है जिसमें कुछ पुण्य है कुछ पाप है, दोनों मिला हुआ। दोनों मिला होने से मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है। अनादिकाल से संचित कर्म बहुत है, किंतु कब मनुष्य जन्म मिलेगा ये अपने हाथ पर नहीं है। बहुत कर्मों में से जो कर्म फल देने के लिए तैयार होते हैं उन कर्म से ही आगे जन्म का निश्चय होगा। और कौन कर्म किस जन्म, कितने करोड़ों जन्म के पहले कभी कुछ पाप कर्म था, अभी फल देने के तैयार हो गया, वो फल देगा। नहीं कि पुराना हो गया तो दुर्बल हो जाएगा, फल नहीं देगा, ऐसा नहीं। बहुत दिन पहले भी था, कभी तैयार हो गया तो फल देगा। कभी अभी कर्म अभी बीज डाला, अभी कर्म हुआ, किंतु अभी फल पक्को नहीं हुआ, पहले पुराना कर्म कोई तैयार हो गया तो फल देगा। इस जन्म में जितने भी पुण्य कर्म करे, यदि पुराने कर्म कोई तैयार हो गया पाप कर्म तो नरक भेज देगा। कोई कर्म तैयार होगा तो क्या कर्म फल मिलेगा कोई निश्चय नहीं है। जितने कर्म फल देने के तैयार होते हैं
उसमें पुण्य पाप यदि थोड़ा अत्यधिक पुण्य नहीं, स्वर्ग प्रापक कर्म नहीं, नीचे योनि में जाने के लिए पाप कर्म ज़्यादा नहीं, तो मनुष्य जन्म मिलता है। पुण्य कर्म से स्वर्ग, पाप से नरक आदि, तिर्यक पशु पक्षी आदि, और मनुष्य जन्म प्राप्त होता है मिश्र कर्म से। धर्म अधर्म कुछ बराबर होता है तो मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है। बहुत संचित कर्म पुण्य पाप बहुत है, उनमें से जो फल देने के तैयार होगे वो कर्म पुण्य पाप यदि समान है तो मनुष्य जन्म मिलेगा। तो 3 प्रकार कर्म का फल है अज्ञानी को प्राप्त होता है। और जो न तो सन्यासी नाम क्वचित, जो सन्यासी है ज्ञान प्राप्त करके कर्मों का त्याग कर देते हैं, वास्तव सन्यासी, उनको कर्म फल नहीं मिलता है। ज्ञानी संपूर्ण कर्म त्याग कर सकता है, क्योंकि कर्म अज्ञान के कारण आरोपित है, आत्मा में आरोपित है। कर्म तो देह से, इंद्रिय से, अंतःकरण से होते हैं, किंतु अज्ञानी आत्मस्वरूप के ज्ञान नहीं होने से कभी देह में अहम बुद्धि करता है, कभी इंद्रिय में अहम बुद्धि करता है, कभी अंतःकरण में अहम बुद्धि करता है। अहम मनुष्य, अहम गच्छामि, स्थूल हम, कृष में मोटा है, मैं पतला हो गया हूँ, ये देह में अहम बुद्धि के कारण। अहम पश्यामि, हम शृणोमि, ये सब इंद्रिय में अहम बुद्धि। हम जानामि, हम सोचामि, सुखी दुखी, ये अंतःकरण में अहम बुद्धि है। ये देह आदि के धर्म को आत्मा में आरोप करता है अज्ञानी। कर्म वस्तुतः आत्मा में नहीं, आत्मा निष्क्रिय है। कर्म करने के लिए कारण अभी स्वयं भगवान बताते हैं। साधक विचार करके निश्चय करे आत्मा निष्क्रिय है। अज्ञानी क्या भी आत्मा निष्क्रिय है। आत्मा तो आत्मा निष्क्रिय ही है। ज्ञानी हो अज्ञानी हो, अज्ञानी नहीं जान करके अन्य धर्म को आत्मा में आरोप करता है। ज्ञानी जान लेता है तो जानता है मैं कर्म नहीं करता हूँ, अज्ञानी मानता है मैं करता। स्वयं अपने स्वरूप के ज्ञान नहीं होने से अपने में अहम कर्ता, ये कर्तृत्व बुद्धि होती है। जब कर्म में कर्तृत्व बुद्धि होगा तो कर्म फल में भोग करूँगा, कर्म फल भोगना पड़ेगा। ये कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि हो करके ही कर्म फल भोगना पड़ता है, संसार बढ़ता ही जाता है। जब समझ ले ना मैं करता नहीं हूँ, मेरे में कर्म है ही नहीं, आत्मस्वरूप का निश्चय हो जाए तो देह से, इंद्रिय से, मन से कर्म होने पर भी वो कर्म का संबंध आत्मा में नहीं होता है। कर्म फल भोग नहीं होगा तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। इसलिए कर्म यदि आत्मा में नहीं है, आत्मा कर्म नहीं करता, निष्क्रिय है, तो फिर कर्म कौन करता है, किसके द्वारा कर्म होता है समझना चाहिए। कुछ लोग प्रश्न करते सीधा, कर्म कर्तृत्व किस में, जड़ में या चेतन में? क्या कहेंगे? चेतन में। तो फिर जड़ में तो नहीं होगा, तो आत्मा ही करता है। वस्तुतः जड़ में कर्तृत्व कहीं नहीं दिखा गया। पत्थर में, घड़ा में कर्तृत्व किसने देखा है? नहीं, जड़ में कर्तृत्व नहीं होगा। और कर्तृत्व कहाँ दिखता है? चेतन में। चेतन में जो कर्तृत्व दिखता है, शुद्ध चेतन किसने देखा है कर्तृत्व विशिष्ट? शुद्ध चेतन में कर्तृत्व कहाँ दिखा गया? जिसको हम चेतन कहते हैं वो चिदाभास को लेकर के कहते हैं। शुद्ध चेतन घड़ा में है क्या? घड़ा में है शुद्ध चेतन? दीवाल में, लकड़ी में, लाठी में है? दीवाल में भी है। वो कर्तृत्व उसमें नहीं देखा। तो शुद्ध चेतन में कर्तृत्व कहाँ देखा? देखा चेतन में कर्तृत्व। ये जो चेतन जिसको हम कहते जीव कहते हैं, इनमें शुद्ध चेतन है और चिदाभास विशेष है। चिदाभास होने से चेतन कहते, शुद्ध चेतन तो दीवाल में भी है, पत्थर में भी है, उसको चेतन नहीं कहते। तो चिदाभास विशिष्ट बुद्धि में कर्तृत्व है। चिदाभास विशिष्ट बुद्धि करता है। तो जितने कर्म है करने में का 5 हेतु भगवान बताते हैं। पंचेमानि महाबाहो कारणानि निबोध मे, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्।
हाँ, पंचैतानि कहीं पाठ है, पंचैमानि में से पाठ है। पंचैतानि पंच एतानि कारणानि। हे महाबाहो, मैं निबोध पंचैतानि कारणानि सर्वकर्मणाम सिद्धये सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि। सब कर्म की सिद्धि के लिए, कर्म निष्पत्ति के लिए सांख्य सिद्धांत में कहे गए 5 कारण समझो। जितने कर्म होते हैं सब कर्म की सिद्धि के लिए, कर्म निष्पत्ति के लिए सांख्य शास्त्र में कहे गए 5 कारण। सांख्य के कपिल का सांख्य दर्शन 6 दर्शन में है, किंतु यहाँ सांख्य शब्द से कपिल दर्शन नहीं लेना। सांख्य यहाँ वेदांत है। सांख्य ज्ञातव्या पदार्था संख्यायन्ते यस्मिन् शास्त्रे तत्सांख्यम। ज्ञेय पदार्थ की गिनती की गई जिसमें वो सांख्य है वेदांत। कृतांत है सिद्धांत। कृतस्य अंत कृतांत कर्म का अंत। कर्म का अंत है वेदांत है सिद्धांत। कर्म का अंत है जब कर्म समाप्ति हो जाती है, कर्म की समाप्ति, तब ज्ञान है। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञान परिसमाप्यते। ज्ञान होने पर सब कर्म समाप्त होता है, तो कृतांत हो गया वेदांत। कर्म का अंत ज्ञान है वेदांत। तो उसमें उसको सांख्य कहा। सांख्य सिद्धांत में कहे गए सर्व कर्माणि सिद्ध है, कर्मणाम सिद्ध है। सब कर्म निष्पत्ति के लिए एतानि 5 कारणानि, 5 कारण मैं कहूँगा, मेरे वाक्य से समझो, समझ कर निश्चय करो। सब कर्म की निष्पत्ति के लिए 5 हेतु है। क्या 5 हेतु आगे कहते हैं? अधिष्ठानम तथा कर्ता करणंच पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। अधिष्ठानम तथा कर्ता पृथक विधम करणम च, कितने हो गए? 3। विविधाश्च पृथक चेष्टा, चतुर्थ। और अत्र पंचमम दैवम च, 5 है। पहला है अधिष्ठान। अधिष्ठान होता आश्रय, शरीर है। शरीर जब इच्छा द्वेष सुख दुख ज्ञान राग द्वेष आदि सब होते, सबकी अभिव्यक्ति होती है शरीर में। इसे शरीर हो गया अधिष्ठानम। तथा कर्ता, कर्ता है चिदाभास विशिष्ट बुद्धि। औपाधिक कर्ता भोक्ता। शुद्ध चेतन ना तो कर्ता है ना तो भोक्ता है। कर्ता शब्द से यहाँ उपाधि विशिष्ट चेतन को लेना, चिदाभास विशिष्ट अंतकरण को। कर्णम च पृथक विधम। अरे अनेक प्रकार कर्ण इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय है। कर्णम च पृथक विधम, 5 ज्ञान इंद्रिय 5 कर्म इंद्रिय और मन बुद्धि को मिला दो, ये सब। विविधा से पृथक चेष्टा, और वायु की चेष्टा प्राण अपानादि 5 है। वायु 5 प्राण और उपप्राण, ये सब चेष्टा वायु का है। दैवम चैवात्र पंचमम, पंचम हो गया दैव। देवता प्रत्येक इंद्रिय के अनुग्रह के देवता, मन बुद्धि के भी सब इंद्रिय के अनुग्रह के देवता है। तो देवता चक्षुरादि इंद्रिय के अनुग्रह का ये भी कारण है। शरीर और उस उपाधि विशिष्ट आत्मा, उपाधि सोपाधिक इंद्रिय प्राण और देव, ये 5 मिलकर के सर्वकर्म होते हैं। ये 5 मिलकर के सब कर्म के प्रारंभ होते हैं। शरीर वांग मनोभिर्यत कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः।
यत्कर्म नरः शरीरवांग मनोभिर प्रारभते न्यायं वा विपरीतं वा एते पंच तस्य हेतवः। 5 है कर्म का हेतु है। यत्कर्म नरः प्रारभते, यत्कर्म शरीरवांग मनोभिर प्रारभते, शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा, मन के द्वारा। वाणी यह वांग उपलक्षण है, इंद्रिय। शरीर के द्वारा, इंद्रिय के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा नरः यत् कर्म प्रारभते, जो कर्म मनुष्य करता है। कर्म है कुछ तो विहित तो कुछ निषिद्ध है। जो शास्त्र विहित कर्म है न्यायम, न्यायात अनपेतम न्यायम, धर्म शास्त्रीय कर्म। अविपरीतम वा उसके विपरीत अशास्त्रीयम, अधर्म। धर्म हो अथवा अधर्म हो, शास्त्रीय कर्म और शास्त्र निषिद्ध कर्म, जो कर्म करता है मनुष्य शरीर के द्वारा, इंद्रिय के द्वारा, मन के द्वारा, सब कर्म का एते पंच तस्य हेतवः। ये 5 कर्म का हेतु है। सब कर्म का कारण 5 है। 5 से कर्म होते हैं। तो यहाँ शरीर वांग मनो भी कहा दिया। शरीर मन वाणी के द्वारा जो जो कर्म होते हैं वो कर्मों का हेतु 5 मिल करके है। अधिष्ठान तथा कर्ता कह करके ये सब 5 मिल करके ही शरीर में कर्म होता है। वो शरीर प्रधान कर्म को शारीरिक कहेंगे, और इंद्रिय से तो होता है वाचिक कर्म और मानस कर्म, ऐसे कह करके 3 भाग विभाग कर दिया। किंतु 5 से ही कर्म होते हैं, 5 ही कर्म का हेतु ही। तत्रैवं सति कर्तार महात्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृत बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। तत्रैवं सति यस्तु केवलम आत्मानं कर्तारं पश्यति अकृत बुद्धित्वात् स दुर्मति न पश्यति। 5 मिलकर के कर्म की निष्पत्ति होती है। तत्रैवं सति, इस प्रकार होने पर भी, 5 से कर्म संपन्न होने पर भी, यस्तु केवलम आत्मानं कर्तारं पश्यति, शुद्ध आत्मा को कर्ता मानता है। ये कर्म का कर्ता अहम कर्ता, अहम करोमि, चेतनो हम करोमि, मैं कर रहा हूँ, आत्मा में कर्तृत्व मानता है। स अकृत बुद्धित्वा न स पश्यति दुर्मति, स दुर्मति, उसको कहते दुर्मति। दुष्टा मतिर्यस्य स दुर्मति, दुष्टा है निंदित कुत्सित बुद्धि है, ये दुर्मति है, दुष्ट बुद्धि वाला। स न पश्यति अकृत बुद्धित्व, वो ठीक नहीं जानता है। अकृत बुद्धित्वात् क्या है? असंस्कृत बुद्धित्वात्। संस्कार होता है, अंतःकरण में शुद्धि होती है। नित्य नैमित्तिक कर्म जप ध्यान आदि करने से, शास्त्र श्रवण करने से बुद्धि में संस्कार होता है। जो कर्म उपासना शास्त्र श्रवण नहीं करता है, संस्कृत नहीं होती है बुद्धि, असंस्कृत बुद्धि है, पामर बुद्धि। जैसे पशु पक्षियों की बुद्धि, उनकी भी बुद्धि है, किंतु आत्मा अनात्म विषय का, यह लोक परलोक विषय का बुद्धि नहीं है। अकृत बुद्धि, असंस्कृत बुद्धि होने से स न पश्यति, ठीक नहीं जानता है, आत्म तत्व को नहीं जानता है, दुर्मति है, दुष्ट बुद्धि वाला। 5 मिलकर का कर्म होता है, तो ये नहीं समझ करके शुद्ध आत्मा को मानता है, मैं कर रहा हूँ, अहम करोमि। ये आत्मा निष्क्रिय है, निष्क्रिय होने पर भी उसमें कर्म का आरोप करता है। एक तिमिर रोग होता है, चक्षु रोग। चक्षु रोग होने पर एक चंद्र 2 दिखेगा। और ऐसे के गाड़ी में बैठकर जाता है
देखता है पेड़ दौड़ते हैं दूसरे दोनों तरफ, तो यथार्थ क्या ये दर्शन है? पेड़ को देखता है ना? नहीं देखता है। देखने पर भी पेड़ दौड़ते जो देखता है वो न स पश्यति दुर्मति, वो ठीक नहीं जानता है। देखने पर भी ठीक नहीं जानता है। चंद्र को देखता है दो दिखता है, चक्षु रोग हुआ, तिमिर रोग, तो दो दिखता है, वो ठीक देखता है? न पश्यति दुर्मति। इसी प्रकार शुद्ध आत्मा निष्क्रिय है, उसको नहीं जान करके मैं कर रहा हूँ, अहम करता, ऐसा जो मानता है वो दुर्मति है, दुष्ट बुद्धि वाला, भ्रांत है। अकृत बुद्धित्वात्, उसकी बुद्धि संस्कृत नहीं, संस्कार शास्त्रीय संस्कार रहित, अंतःकरण में शुद्धि नहीं होने से, शास्त्र संस्कार रहित होने से ठीक नहीं जानता है। इसलिए जो मैं करता, अहम करता, ऐसे बुद्धि भ्रांति है। और जो लोग आत्मा में कर्तृत्व सिद्ध करना चाहते हैं और भगवान के भक्त भी कहलाते हैं। भगवान के भक्त भगवान के वाक्य को प्रमाण मानना चाहिए। भक्त है तो भगवान के वाक्य स्पष्ट है। केवल आत्मा को जो कर्ता मानता है दुर्मति है, आत्मा कर्ता है नहीं, शुद्ध है। हाँ, जो कर्तृत्व भान होता है, ये अंतःकरण विशिष्ट, चिदाभास विशिष्ट अंतःकरण में भान होता है। कर्तृत्व कोई वास्तव नहीं है। वास्तव कर्तृत्व हो तो प्रश्न करेंगे जड़ में है या चेतन में। जो जल दिखता है मरुभूमि में, वो जल मरुभूमि में है या समुद्र में है? मरुभूमि में जल वास्तव हो तो प्रश्न होगा मरुभूमि में है या समुद्र में है। और जल ही कल्पित है। कल्पित जल मरुभूमि में रह सकता है? कल्पित जल रहेगा तो मरुभूमि गीली हो जाएगी? नहीं होगी। कल्पित जल जितने कल्पना करते जाओ कुछ आपत्ति नहीं, मरुभूमि जैसे को ऐसे। हाँ, वास्तव जल मरुभूमि में रहे तो ये असंभव है। कल्पित कर्तृत्व, वास्तव कर्तृत्व नहीं, कल्पित है अध्यस्त कर्तृत्व। जड़ में रहे तो कोई आपत्ति नहीं, चेतन में रहे तो क्या बिगड़ा? चेतन में कल्पित कर्तृत्व मानो तो क्या चेतन का बिगड़ जाएगा क्या? जैसे कल्पित जल मरुभूमि में जितने रहे तो मरुभूमि गीली नहीं होती है। इसी प्रकार आत्मा में कर्तृत्व क्या आरोप करते जाए, जितने कर्तृत्व का आरोप करो आत्मा अशुद्ध नहीं होता है, आत्मा निष्क्रिय ही रहेगा। किंतु यही विचार करके जब तक कर्तृत्व बुद्धि है तब तक कर्म बंधन है। शुद्ध आत्मा को समझे, आत्मा निष्क्रिय है, उसमें कर्म नहीं होता है। देह इंद्रिय मन आदि का कर्म आरोपित होता है, आरोपित कर्म उसमें है नहीं। वो कर्म अभाव को देखे, कर्मण्य कर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्यसु सयुक्त कृत्स्न कर्म कृत, पहले भगवान ने बता दिया। देह इंद्रिय मन में कर्म होता हुआ भी आत्मा में वो कर्म नहीं है, कर्म अभाव देखे। और शरीर इंद्रियों को स्थान तो होकर बैठ गया, मैं निष्कर्मा हूँ। देहादि के कर्माभाव का आत्मा में आरोप करता है। आत्मा तो निष्क्रिय है, और देह को शांत करके देह स्थिर हो गया, इंद्रिय स्थिर हो गया, तो मेरे में कर्माभाव है। देहादि के कर्माभाव का आत्मा में आरोप करता है, वो आरोप करना ही कर्म है। कर्माभाव में कर्म, कर्माभाव को जो कर्म दिखता है वो बुद्धिमान मनुष्य से कहा। इसी प्रकार यहाँ भी देहादि में कर्म है, देहादि के द्वारा कर्म होता है, आत्मा में नहीं है। आत्मा को जो कर्ता मानता है दुष्ट बुद्धि वाला, ठीक नहीं जानता है, आत्मा कर्ता नहीं है। कर्तृत्व मानेंगे तो आत्मा में विकार हो जाएगा, विक्रिया होने पर आत्मा अनित्य हो जाएगा। आत्मा शुद्ध है, निष्क्रिय है। और दुर्मति कहने के बाद अभी सुमति कहते। दुर्मति का विपरीत क्या है? सुमति। सुष्टु मत्रियस्य दुष्टा मत्रियस्य स दुर्मति, कुत्सित बुद्धि। और सुष्टु मत्रियस्य सुमति, जो सम्यक जानता है सुमति। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। यस्य अहंकृत भावो न, यस्य बुद्धि न लिप्यते,
स इमान् लोकान् हत्वापि न हन्ति न निबध्यते। यस्य अहंकृत भाव नास्ति, यस्य किसका है, शास्त्र श्रवण करेगा, आचार्य से सब उपदेश ग्रहण करेगा, तर्क से विचार करेगा, तो वह अंतःकरण शुद्ध होता है। शास्त्राचार्य उपदेश तर्क से विचार करने पर अंतःकरण शुद्ध होता है। जिसका ऐसे शुद्ध अंतःकरण है वो क्या समझता है, अहंकृत भाव नास्ति, अहम करता ऐसे भावना उसकी होती नहीं है, मैं करता ऐसी चिंतन नहीं करता है। भाव है भावना, ज्ञान चिंतन। अहं करता इस प्रकार भावना जिसकी नहीं होती है, वो समझ लेता है सब कर्म के कर्ता अधिष्ठान आदि मिल करके अविद्या से ही आत्मा में आरोपित है। देहादि के द्वारा कर्म होते हैं, अज्ञान के कारण आरोपित होता है। मैं करता नहीं हूँ, मैं तो सब व्यापार के साक्षी हूँ। देहेंद्र मन बुद्धि में जो व्यापार होता है वो व्यापार के साक्षी है। मैं प्राण मन से रहित हूँ। अप्राणो हेमना शुभ्रो अक्षरात् परत पर अभिक्रिय, ऐसा जिसका निश्चय है, यस्य बुद्धि न लिप्यति, बुद्धि जिसकी लिप्त नहीं होती, बुद्धि अंतःकरण उपाधि अंतःकरण, उसमें कर्म के साथ संबंध नहीं होने से मैंने कर्म किया, पाप कर्म से नरक जाऊंगा, पुण्य कर्म किया इसका फल स्वर्ग में भोगूंगा, ऐसे कर्म के साथ जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती है। कर्म को अपने में आरोप जो नहीं करता है, आरोप नहीं करके कर्म फल में भोगा, ऐसा निश्चय जिसका नहीं है, स हत्वापि इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। इमान् लोकान् हत्वापि, सारे प्राणी को हनन भी करता है तो भी न हन्ति न निबध्यते। न हनन क्रिया का कर्ता होता है, न कोई मरता है। हत्वापि न हन्ति, मारने पर भी नहीं मारता है। सारे प्राणी को मारने पर भी नहीं मारता है। मारने पर भी नहीं मारता क्या है, नहीं मारता तो मारने पर कैसे होगा। भगवान कहते स इमान् लोकान् हत्वापि न हन्ति, सारे लोगों को मार देता है तो भी नहीं मारता है। जैसे तस्य कर्तारपि मां विद्य कर्तारम्, सबके सृष्टि करने वाले मैं हूँ, मुझे अकर्ता समझो। सब लोग को मारने वालों को नहीं मारता है समझो। ये दो दृष्टि है, एक लौकिक दृष्टि, एक पारमार्थिक दृष्टि। लौकिक दृष्टि आविद्यक दृष्टि को लेकर के हत्वापि, आविद्यक दृष्टि को लेकर के हत्वापि, और पारमार्थिक दृष्टि को लेकर के न हन्ति न निबध्यते। ज्ञानी खाता है या नहीं खाता है? अज्ञानी की दृष्टि से खाता है। ज्ञानी अपने को ज्ञानी मानता है या देह मानता है? देह तो नहीं मानता है, ज्ञानी भी नहीं मानता है। अपने को मानता है निष्क्रिय व्यापक आत्मा। निष्क्रिय जो व्यापक आत्मा है वो किस समय भोजन करता है, दिन में या रात को भोजन करता है? वो नहीं खाता है। ज्ञानी अपने को मानता है नैव किंचित करोमीति। इंद्रिय से सब व्यापार होता है, पश्यन श्रवण इत्यादि सब व्यापार होते हुए भी ज्ञानी क्या मानता है, नैव किंचित करोमीति। निष्क्रिय आत्मा व्यापक आत्मा कुछ भी नहीं करता है, पारमार्थिक दृष्टि से कुछ नहीं करता है, और व्यावहारिक दृष्टि आविद्य की दृष्टि से खाता है, उपदेश करता है, शिष्य ताड़न भी करता है, सब करता है। कुर्वन्नपि न लिप्यते कुर्वन्नपि न करोति। ज्ञानी इस प्रकार, जिस प्रकार अज्ञानी के दृष्टि से खाता है, भिक्षाटन करता है, उपदेश करता है, शिष्य ताड़न करता है, स्वदृष्टिया ज्ञानी अपने को आत्मा निष्क्रिय मानता है, उसमें कुछ भी नहीं करता है। इसी प्रकार हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। हत्वापि तो लौकिक की दृष्टि को लेकर के, आविद्य की दृष्टि को लेकर के मानने पर भी, अब पारमार्थिक क्या है, आत्मा हनन का कर्ता होता है क्या? हनन का कर्म होगा, इसलिए कर रहता नहीं, कर्म भी नहीं। न हन्ति का अर्थ हनन का कर्ता नहीं, न निबध्यते का अर्थ हनन का कर्म भी नहीं होता है। कर्ता नहीं, कर्म नहीं, कुछ भी नहीं होता है। ये पारमार्थिक दृष्टि को लेकर के तो फिर ज्ञान होने के बाद
सबको मारे भी तो कोई नहीं मरेगा तो सबको मारेगा। ये हत्वा भी जो दिया है अभ्युपगमवाद मान करके, ये नहीं कि ज्ञान हो जाने के बाद निषिद्ध कर्म करने लग जाएगा, सबको मारपीट करने लग जाएगा। क्यों? ज्ञान हो गया, अभी पान तम्बाकू भी खाएगा, सबको लाठी लेकर पिटाई करेगा, क्यों? ज्ञान हो गया। ये हत्वा भी जो दिया मानने पर भी उसके द्वारा निषिद्ध कर्म नहीं होते। ज्ञान प्राप्ति के पहले साधन काल में भी निषिद्ध कर्म का त्याग करता है। निषिद्ध कर्म त्याग करके फिर पहले विहित कर्म किया, निष्काम कर्म, फिर निष्काम कर्म त्याग कर दिया, संन्यास, वेदांत श्रवण करता है। श्रवण मनन निधिध्यासन करने से जब साक्षात्कार हो गया, अभी सोचेगा कि मुझे मेरा ज्ञान हो गया, अभी देखता हूँ, सबको दिखाता हूँ। ये ऐसा नहीं सोचता है। ज्ञान जब हो गया ऐसे निष्क्रिय आत्मस्वरूप ब्रह्म स्वरूप से रहता है। प्रारब्धम तेह बुज्यताम अथ पर ब्रह्मात्मना स्थियताम, पर ब्रह्म रूप से रहता है, ब्रह्मा रूप से अवस्था नहीं, मोक्ष है, कुछ नहीं करता है। प्रारब्ध जब तक है तब तक शरीर से जो कर्म होने वाला होगा, किंतु उसमें अहम बुद्धि नहीं है, मैं करता हूँ इसे भावना नहीं, क्योंकि ज्ञानी ना देह को, ना इंद्रियों को, ना मन को, किसी में भी अहम बुद्धि नहीं है। अहंकृत भाव नास्ति बुद्धि से न लिप्यते, बुद्धि का लेप नहीं होता है। बुद्धि में ये मैं कर्म कर रहा हूँ, कर्म फल भोगूंगा, ये कर्म का कर्ता, पाप कर्म क्या नरक जाऊंगा, पुण्य कर्म क्या स्वर्ग जाऊंगा, ऐसे बुद्धि कर्म से लिप्त नहीं होती। सहिमा लोकान होता भी न हंति न निबध्यते, अर्थात ये कर्म के कर्ता अज्ञान की दृष्टि से होने पर भी न कर्म के कर्ता होता है, न हनन के कर्ता होता है, न हनन का कर्म होता है। किसी भी कर्म का कर्ता नहीं है आत्मा, और कर्म भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता। किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं, किसी भी क्रिया का कर्म भी नहीं है। इसलिए ये अभिमान होने से ही अज्ञान के कारण अपने में कर्तृत्व बुद्धि है। और अब कर्तृत्व बुद्धि जब तक है तब तक बिना कर्म नहीं रह सकता है। उसके लिए कर्म अवश्य करना चाहिए, निष्काम कर्म करे, कर्म फल त्याग करे, उसके लिए अवश्य आवश्यक है। और जब जिसको ज्ञान हो गया वो कर्म में उसका अधिकार नहीं, वेदा विनाशिनम नित्यम येनम अजमव्ययम कह दिया, वो कर्म का अधिकार नहीं है, वो कर्म नहीं करता है, नहीं करवाता है। दो निष्ठा है, ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा। जब ज्ञान हो जाता है, ज्ञानी कर्म नहीं कर सकता है, करता ही नहीं है। देह इंद्रिय मन से जो कर्म होता है वो कर्म अकर्म हो गया, आत्मा के साथ संबंध नहीं। नैव किंचित करोमीति, तो ज्ञानी का कर्म में अधिकार नहीं, कर्म करता ही नहीं। इसलिए ज्ञान मात्र से मुख्य होता है, ज्ञान के बाद कर्म की आवश्यकता नहीं, कर्म होता ही नहीं ज्ञानी के द्वारा। और जब तक ज्ञान निष्ठा नहीं है, ज्ञान निष्ठा में आरूढ़ नहीं हुआ, तब तक कर्म अवश्य करना चाहिए। नित्य नैमित्तिक कर्म, विहित कर्म जो जिसके लिए अवश्य कर्म करे, उपासना भी करे। कर्म उपासना करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, शुद्ध अंतःकरण होने से वैराग्य होगा, वैराग्य होने से जिज्ञासा होती है, मुमुक्षुत्व, परमात्मा प्राप्ति की इच्छा। तब गुरु उपसति, गुरु चरण में जा करके फिर सर्व कर्म संन्यास, वेदांत श्रवण ये करने का अधिकार रहेगा जब अंतःकरण शुद्ध होगा। जब तक ऐसे वैराग्य दृढ़ नहीं हुआ तब तक विहित कर्म करना चाहिए, कर्म योग में रहना चाहिए। दो ही निष्ठा, ज्ञान निष्ठा अथवा कर्म निष्ठा। ज्ञान निष्ठा में आरूढ़ नहीं होता, कर्म में निष्ठा, कर्म करना चाहिए। जिस आश्रम में ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ हो, अपने लिए जो कर्म विहित कर्म वही कर्म अवश्य करे। यही संपूर्ण वेद का अर्थ निरूपण हुआ, इसको समझना चाहिए। ये कह करके अभी सुमति दुर्मति दो भेद कर दिया। यहाँ सुमति शब्द नहीं कहा, न स पश्यति दुर्मति कहन से जो इस प्रकार देखता है मैं करता है, ऐसे बुद्धि जिसकी नहीं है, कर्म के साथ जिसकी बुद्धि का लेप संबंध नहीं होता है, वही सुमति है, वही बुद्धिमान है कि देहादि का कर्म को आत्मा में आरोप नहीं करता है। देह इंद्रिय मन के कर्म को मानता है कि देह इंद्रिय का कर्म आत्मा में है ही नहीं, आत्मा में उसका अभाव है, कर्म को अकर्म समझता है। जो पहले कहा था वही यहाँ सिद्ध हो गया। कर्म को जो अकर्म मानता है सब बुद्धिमान मनुष्यसु
सयुक्त सकृष्ण कर्मकृत वही समाहित है। और जब ज्ञान प्राप्त कर लेता है संपूर्ण कर्म के फल को भी प्राप्त कर लेता है। सारे कर्म के फल ज्ञान फल के अंतर्भूत है। इसलिए कर्म देहादि के कर्म को भ्रांति से जो आत्मा में आरोप होता है वो आरोप को छोड़ करके निष्क्रिय आत्मा का अनुसंधान करे। देह इंद्रिय मन से भिन्न है, आत्मा शुद्ध है। आत्मा होता है दृग रूप है। देह इंद्रिय मन तो दृश्य है, जड़ है, अचेतन है, अनात्मा है, अध्यस्त है। अध्यस्त पदार्थ का धर्म, अध्यस्त पदार्थ का संबंध अधिष्ठान में नहीं है। अधिष्ठान जैसे मरुभूमि में आरोपित जल का संबंध नहीं है, इसी प्रकार देह इंद्रिय मनों का, देह इंद्रिय के धर्मों का संबंध आत्मा में नहीं। आत्मा नित्य शुद्ध है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।